लेकिन उसे कहाँ लेकर जाएंगे? डार्लिंग को तो किसी न किसी जगह शिफ्ट कर दूंगा मैं, लेकिन उसके फ़ोन ठिकाने लगाने के लिए आई नीड योर हेल्प। इससे क्या करने लगे हो? हमारा काम तो हो गया ना। पुलिस के लिए केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ और मीडिया के लिए सेंसेशन। मतलब? सिकंदर के हट पे एक लड़की की सरकटी लाश, सोचो कितना बड़ा धमाका होगा। लुक, आई डोंट थिंक कि हमें ये करने की जरूरत है। हमारा काम तो हो गया है। ट्रस्ट मी, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दें। जल्दी करो। तुमने ग्लव्स क्यों उतारे में? भाई मुझे उल्टी हो रही थी, मुझे उलझन हो रही थी, उतार दिया मैंने।
यार तुमने सारा प्लान खराब कर दिया, कहाँ कहाँ हाथ लगाए। अब क्या करेंगे? मुझे क्या है यार, मैं बाथरूम से निकल के इधर आके बैठा हूँ और ये पीऊँ कि नहीं पीऊँ? ओके ओके, डू वन थिंग, आप रानी को लेके गाड़ी में बैठे, मैं क्लीन करके आता हूँ सब। चलो उठो, किसी चीज को बस हाथ मत लगाओ। सारी जगह क्लीन करो, एक एक जगह को क्लीन करो। सर बहुत ही अजीब बात है, मर्डर वेपन के अलावा हट में किसी भी जगह कहीं से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। ऐसा कैसे मुमकिन है यार? लगता है बकायदा फिंगरप्रिंट्स को साफ किया गया है। ये कोई अजीब सी बात नहीं है कि सारे हट पे फिंगरप्रिंट साफ कर दिए हैं और मर्डर वेपन हाथ में उसके। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एक दफा मजीद डिटेल से तलाश करो और हाँ, हट के जो बैक साइड वाली खिड़कियां और दरवाजे हैं वो भी चेक करो, हो सकता है वहां कोई फिंगरप्रिंट्स हो। ओके सर। ओके। पुलिस को 10 दिनों से जिस लड़की की तलाश है वो हॉक्स बे के हट N25 पर है। अगर उसे बचाना चाहते हैं तो यहाँ आ जाए। वेरी गुड। अब कुछ दिनों के लिए तुम भी कहीं गायब हो जाओ, लेकिन जाओगे कहाँ? यहाँ शहर में मेरा घर है। नहीं नहीं, शहर में नहीं, पुलिस तुम्हारे घर तक आ जाएगी। कुछ दिनों के लिए कहीं और रह लो। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक और हट है, वहाँ मेरा रिश्तेदार काम करता है। ठीक है। तुम्हारी सफाकी और चालाकी किसी काम नहीं आई। एक नंबर के बेवकूफ़ आदमी हो तुम, पकड़े गए ना। और फिंगरप्रिंट सिर्फ मर्डर वेपन और पिस्टल पर थे, बाकी पूरा हट साफ था। तुम्हें क्या लगा हमें शक नहीं होगा? हमें पता चल चुका था कि सिकंदर इसमें अकेला नहीं है, और उसकी ब्लड रिपोर्ट, उसमें तो कोई ड्रग्स आए नहीं, बेहोशी की दवा थी सिर्फ उसमें। जब तुम चले गए थे तो दोबारा हमारे पास क्यों आए? जुनेद ने कहा था जी दोबारा जाओ, बयान दो ताकि सिकंदर पक्का पक्का फंस जाए। तुम्हारी तो अपनी बेटी मर गई थी, तो तुम कैसे किसी और बेगुनाह लड़की की जान ले सकते हो यार? बेगुनाह नहीं थी सर वो। क्यों? ऐसा क्या गुनाह हो गया था उससे?
बगैर शादी के गैर मर्दों के साथ रहना गुनाह ही है। क्या करने आई थी वो सिकंदर के पास? तुम किस हैसियत से उसे सजा दे रहे थे? जज हो तुम? मैंने से कोई सजा नहीं दी। मैं तो इस प्लान का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता था। अगर तुम वाकई खिलाफ थे तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। करना थी, बल्कि मैंने सोचा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस दिन साजिद सर मिलने आए थे उस दिन गार्ड आया था। हाँ बताया तो है, क्यों आया था? वो अपने पैसे मांगने आया था। तो दिए पैसे? दिए पैसे? किस बात के पैसे? काम तो हुआ ही नहीं था मेरा। काम तो हो गया था लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया था जो तुम लोग चाहते थे। तुम हॉस्पिटल क्यों आई थी? देखना चाहते थे कि सिकंदर जिंदा है या मर गया। एक्चुअली मैं चाहती नहीं थी वो इतनी आसानी से मरे। लेकिन तुम्हारे चाहने से कुछ हुआ नहीं। सिकंदर से बदला लेने के लिए उस बेचारी डार्लिंग को तुम लोगों ने चारा के तौर पर इस्तेमाल किया। डिजर्व करती थी। क्यों? उस बेचारी का क्या कसूर था? कुछ नहीं, बस एक बदतमीज जूनियर थी। अपने सीनियर्स की इज्जत करना नहीं आती थी उसे। She deserves it. क्लोजेस देख रही हो? देखती रहती हूँ। छोड़ देगा? I don't think so. I think so. लगी शर्त। लगी। Hi. Hi. Hi, darling. Hi. How are you? Great. Congrats on your comeback. Thank you. Amazing. Why wouldn't that? By the way, तुम्हारा पार्टनर तुमसे शादी कब कर रहा है? Don't you know? We're already married. और बहुत जल्द उसको तलाक दे रहा है। Anyways, I'll see you around. हाय, उसने दूसरी शादी तो की, पर तुमसे ना की। इसलिए तुमने मार दिया उसको? मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि मैं रोशनी से मोहब्बत करता था। इस सारे जुर्म में ना सबसे बदतरीन आदमी तू है, क्योंकि बाकी सबने ना सिकंदर की नफरत में ये जुर्म किया, तूने मोहब्बत में ही जुर्म कर दिया। मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं है। तुम जैसे तो को ना अफसोस होगा भी नहीं। अब बाकी की जवानी निकलेगी ना जेल में, फिर पता चलेगा। यही मसला है तुम जेनजीज के साथ। नहीं सर, ये जेंजी नहीं है।
फिर कौन है? ये मिलेनियल है सर। मिलेनियल मतलब? सर मिलेनियल जैसे मैं मिलेनियल हूँ, मैं भी मिले हूँ सर। जनरेशन गैप। मैं जट सर। मैं क्या हूँ? सर आप जनरेशन वाई हैं। मैं क्यों आया? डेकेड्स का फर्क होता है। सर वो एज वाइज डिवाइड कर देते हैं ना, डेकेड्स में डिवाइड कर देते हैं हर जनरेशन। डेकेड्स का क्या? मतलब हर 10 साल बाद जो है वो चेंज कर देते हैं। 10-10 साल का फर्क होता है। जैसे आप जो हैं वो जनरेशन वाई हैं, सर 1980 से 1990 तक जनरेशन वाई जो आपने। तो उनको फिर जनरेशन वाई कहते 90 से पहले जो आ रहे हैं वो, हैं। नहीं, जनरेशन वाई, वाई। और उसके बाद मिलेनियल्स। सर हर डिकेड को एक अल्फाबेट से जोड़ दिया होगा। 10 साल में डिवाइड कर दिया। जेनजी कौन है? सर वो जो 2000 के बाद वाले हैं, 2000 के बाद वाले। इधर जेनजी कोई नहीं है। नहीं सर, मैं होते होते रह गया जैसी। कह सकते हैं अपने आप। वो लगता है मगर है नहीं। अरे जाने दो, सबका चालान बनाओ, अदालत में पेश करना है इनको। होते होते रह गया मतलब? और कितनी देर लगेगी? बहुत टाइम लगा, समझ नहीं आ रहा है। हर दफा बुला के बिठा देते हैं। यार रिफ्रेशमेंट का सीन है कि नहीं? पीछे टेबल लगी हुई है ना? यार लगी हुई है। हाँ लगी हुई है। हाँ जी। क्राइम सीन से सिकंदर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि असल मुजरिम कोई और है। कहीं पुलिस सुपरस्टार सिकंदर को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही? देखिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है। जो क्लूज, जो सबूत हमें मिले हैं उसकी बुनियाद पर ही तफ्तीश हुई है। जहाँ तक आपके इस सवाल का जवाब है कि ये सुपरस्टार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी शख्स कैसा भी हो कानून की नज़र में बराबर है। मुजरिम है तो पकड़ेंगे, नहीं है तो हम उसको बिल्कुल सज़ा नहीं दे सकते। पुलिस को कब पता चला कि सिकंदर असल मुजरिम नहीं है? देखिए ये तो हमें शुरू से ही अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि तफ्तीश में जो सबूत हमारे सामने आ रहे थे वो सिकंदर की बेगुनाही की तरफ इशारा कर रहे थे। इसीलिए मेरी खुसूसी हिदायत पर मेरी टीम ने इस चीज़ को देखते हुए ही ये सारी तफ्तीश की। सर ये तो हमें प्रेशर दे रहे थे कि सिकंदर को मुलजिम नामजद करो और चार्जशीट फाइल करो। अभी क्या कह रही हैं? क्या पुलिस डार्लिंग की फैमिली से राब्ते में है और उसकी आखिरी रसूमात का क्या होगा? देखिए उसकी फैमिली ने तो अभी तक उसे ऑन नहीं किया है, लेकिन एक समाजी शख्सियत हैं जो ये आखिरी रसूमात अदा करना चाहती हैं। तो हम गौर कर रहे हैं, ज़रा हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद हम इजाज़त दे देंगे। सर ये बताएं, रोशनी राणे और बाकी दो मुल्ज़िमान ने इस कत्ल की क्या वजह बताई है? देखिए ये इनका इंटरनल कुछ इशू था। ये जो एक एक्ट्रेस हैं रोशनी और राणे, इनकी कोई प्रोफेशनल जेलसी थी सिकंदर के साथ, और सिकंदर के साथ रोशनी का कोई ताल्लुक़ भी रहा है, कोई रिलेशनशिप में भी थे ये लोग। ये उसी की रंजिश की वजह से हुआ है। ये जो डार्लिंग है ये तो बस समझ लीजिए चारा बन गई और इन्होंने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी सारी टीम को जिन्होंने इस केस को बहरहाल मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है कि डार्लिंग को जिंदा बरामद करने के बजाय इसकी लाश बरामद की गई? नो मोर क्वेश्चन, थैंक यू। सर जवाब तो देते जाएं सर। सर जवाब तो देते जाएं। सर सर आपकी कमांड में ड्यूटी करके अच्छा लगा सर। आपके इन्वेस्टिगेशन का तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन सॉलिड। इतनी बातें कर रहे हो, वापस पंजाब जा रहे हो क्या? नो सर। कोई चाय वाय का इंतजाम है? सर आज तो चाय के साथ समोसे भी बनते हैं। माई ट्रीट मंगवाएं। थैंक यू सर। ये रिपोर्टर बिना कभी खुश नहीं होते। सर एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। तुम कहाँ गए थे भाई? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। यही था सर। खैरियत है? साला ठीक है तुम्हारा? जी सर, उसकी तो हो गई थी, बेल हो गई थी। सब ठीक तो है ना? सर एक्चुअली मुझे कुछ कन्फेस करना है सर, कुछ इकरार करना चाहता हूँ। एक लड़का पकड़ा था सर कुछ दिन पहले, पिस्टल थी उसके पास। मुझे लगा कच्चा है, वार्निंग देकर छोड़ दिया मैंने। किसी बच्चे को मार दिया सर।
2 दिन पहले गोली मारी, 18 साल का बच्चा था इकलौता। माँ बहुत रो रही थी सर उसकी। दादा नहीं था सर ये करेगा, नहीं तो छोटा ना, गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अंदाजा हो रहा है अपनी गफलतों का। ये जो वर्दी है ना, ये सिर्फ ताकत नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने इमोशंस को संभालो, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गलती तुम्हारी आखिरी गलती होगी। जी सर। हेलो, अरे अम्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था मैं। तो कोई भी चीज खराब हो जाए इस घर में तो कोई ठीक करने वाला नहीं है। करूंगा तो मैं ही करूंगा, वरना तो उठाकर फेंक देंगे कबाड़े में उसे। सोशल वेलफेयर वाले आप ही की तदफीन का इंतजाम कर रहे हैं। कल सुबह होगी। मेरी बेटी लावारसों की तरह इस दुनिया से जाएगी। नहीं अम्मा, काफी सारे लोग आएंगे। मैंने फेसबुक पर पढ़ा था, एक आदमी ने तो ये भी बोला था अपनी बेटी की तरह तदफीन करेगा। कौन है जो उसकी तदफीन करेगा? ये कहां से आ गया बाप उसका? मैं बाप हूं उसका। मैं बाप हूं। मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया उसे। वो कहां से आ गया उसका बाप बन के तदफीन करने के लिए? तुम्हें याद नहीं? इतनी सी तुमने मुझे गोद में दी थी पहली बार तुमने मुझे गोद में दी थी, याद नहीं है तुम्हें? ऐसे ही नहीं मेरे कंधे के बराबर हो गई, जिंदगी दे के पाला उसे मैंने। हर ख्वाहिश को पूरा किया मैंने उसकी। वो कहां से आ गया बाप बन के? ऐसे ही बाप बन। मेरी बच्ची है, वो मेरा मैं बाप है उसका। वो मैं क्या मुझे ले गए चलो ना। मैं तुम्हें याद नहीं है? याद नहीं है तुम्हें? किसी तुमने दी थी मुझे।
मरियम जी वो आप चाय का कहने जा रही हैं? क्यों, आप नहीं पियेंगे? नहीं पीऊँगा। और समोसे कितने? मेरी अम्मी आ रही हैं। यहाँ वो चाय पियेंगी? अरे नहीं पियेंगी, वो कल आ रही हैं कराची से। अचानक खैरियत? मैंने बुलाया उन्हें। खैर बुलाया होगा किसी ज़रूरी काम से। मरियम वो तुमसे मिलने आ रही है। क्या हाल है? ठीक है, बेहतर है सर। उन चारों को हमने अदालत में पेश कर दिया और इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्हें सजा हो जाएगी। मैं तो हैरान हूं, कोई इस हद तक भी गिर सकता है? शुक्रिया अदा करो उस स्पॉट बॉय का जिसने तुम पे हमला किया था। शुक्रिया अदा करो? मुझे गोली मारी है, आप कह रहे शुक्रिया अदा करो? आप अपने इस पुलिस वाले को तमीज सिखाइए प्लीज। आपकी तारीफ? मुझे रोशनी कहते हैं। जो अंदर पड़ा है ना, वो एक मर्डर केस में प्राइम अक्यूज है और जहां तक मुझे इल्म है आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप यहाँ करने क्या आई हैं? देखिए जी, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते विजिट करने आई हूँ, मुझे वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंसानियत के नाते? उस आदमी ने एक लड़की को बकरी की तरह ज़िबा किया है और आप इंसानियत के नाते आई हैं। ये बात तो अभी साबित नहीं हुई। ये किसने कहा आपको? अगर उस पर हमला ना होता तो आज हम उसका चालान जमा करवा रहे थे। समझती हैं इस बात को? ये तो अदालती फैसला करेगी। प्लीज एक्सक्यूज मी। सर आई थिंक वो गार्ड के कपड़ों में होगी, वो हॉक्सवे में था ना, कह रहा था। तो वहां के रेत में लौटता रहता है? सर वो हवा में उड़ती होगी तो कपड़ों से चिपक जाती होगी। एक नंबर भेज रहा हूं, इसके 10-15 दिन का कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और एक लोकेशन भी भेज रहा हूं, किसी बंदे को भेजो इस पर नजर रखे। अगर वो तुम्हें गोली ना मारता तो तुम हॉस्पिटल ना आते और रोशनी तुमसे मिलने ना आती और मुझे उस पर शक ना होता। वैसे सारे सीन से क्या सीखा तुमने? सीखना क्या है सर, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। जितनी ऊंचाई पे क्यों ना चला जाए, कुदरत जमीन में पटकने में देर नहीं लगाती। गुड, चलो ख्याल रखो अपना और हो सके तो अपने बीवी बच्चों के साथ रहो। फैमिली है तो सब कुछ है। ठीक है? और हाँ, पहले कहा नहीं मैंने तुम्हें, काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। थैंक यू।
एक चीज और, सबा कमर को जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ सर, अगला प्रोजेक्ट उसी के साथ है। चलो कभी तुम्हारी शूट पे चक्कर लगाऊंगा। जरूर, ख्याल रख। थैंक यू। फॉलोइंग तो बड़ी होगी सिकंदर खान की गोली के बाद। खाओ। साजिद मैंने अभी तो खाया है। खाओ, अच्छा होता है। सबा कमर का नाम आ रहा है। आप कब से ड्रामे देखने लग गए? ऐसे ही अच्छी एक्ट्रेस है। एक्टर तो बहुत कमाल है। आपको पसंद? नहीं पसंद नहीं है, बट ऐसी हल्की फुल्की जान पहचान। आप जानते हैं सबा कमर को? कैसे? मेरे कॉलेज में साथ थे हम लोग। तो अब आपकी बात होती है? नहीं, कॉलेज के बाद कभी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं पुलिस में आ गया, वो एक्ट्रेस बन गई, फिर शायद नंबर भी चेंज हो गए। वाह। तुम्हें शायरी का शौक है? हाँ, तुम्हें शायरी का शौक है? हाँ। कुछ सुनाओ। अब शायर कहते हैं, वो जो परे बैठे हैं, वो जो परे बैठे हैं और जो उनसे परे बैठे हैं, वो ये समझे बैठे हैं कि हम उन पे मरे बैठे हैं। पर हम तो उन पे मरे बैठे हैं, पर हम तो उन पे मरे बैठे हैं, वो जो उससे भी परे बैठे हैं। और हम जैसे लोग ऐसी शायरी सुनकर गुस्से से भरे बैठे हैं। किताबें खरीद लूंगी मैं।